हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत दिनों के बाद आई है, बट कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो वीडियोस हम बना रहे हैं अब कंटिन्यू वीडियो आएगी आपकी। इससे पहले कि हम 31 तक क्वेश्चन जो है वो कर चुके थे, आज जो है हम 32 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जो सीरीज है इसमें हम टीएस ग्रेवाल के जो क्वेश्चंस हैं उनका जो है 24, यानी कि हम कह सकते हैं 2024 की 24 की जो लेटेस्ट एडिशन की जो बुक है, उस बुक के हम सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इससे पहले के जो क्वेश्चन सब हम सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो प्लीज उस वीडियो को भी आके देख लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। इसमें क्या बोलता है आपको, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1। ओके, ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। पार्टनर हो गए हमारे ए एंड बी, इनका रेशियो दे रखा है आपका 2:1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, और यहाँ पर हमारे लिए सी जो है एक न्यू पार्टनर है। ओके, इसको हम सर्कल कर लेते हैं। तो इसका जो शेयर है वो कितना है आपका 1/4 शेयर है। ओके, सी ब्रिंग्स 30,000 फॉर हिज कैपिटल एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल 10,000। ठीक है, तो सी जो है अपने साथ कैपिटल लेके आया है, वो कितनी है, इसकी कैपिटल जो है वो है आपका 30,000 बिल्कुल। एंड गुडविल जो है सी की बनती है वो है कितना, गुडविल है इसकी 10,000, जिसमें से वो क्या करता है अपना 8,000 जो है वो कैश की फॉर्म में लाया है, बाकी 2,000 जो है वो नहीं लेके आया। ओके, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। बिफोर द एडमिशन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर 18,000 जो गुडविल है ना, वो क्या है आपका, वो आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल है, वो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल है। ओके, तो पहले से हमारी गुडविल एग्जिस्ट करती थी। चलिए ठीक है, तो ये हमारे सामने पूरा क्वेश्चन है, इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। चलिए ठीक है, ओके, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग गुडविल है पहले उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। ओके, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट टू गुडविल। ठीक है, तो ये होती है आपकी एंट्री, तब बनती है जब आपकी ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट करती है ना, तो उसको हम क्या कर देते हैं, पार्टनर्स में से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं इसको रफ कर दूं। ओके, तो इसको मैं साइड में ले लेता हूँ जिससे कि हमारे लिए आसानी रहेगी। 8,000 एंड 2,000। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 18,000 जो पूरी गुडविल है, ओके, तो ये पूरी 18,000 की गुडविल है, उसको हम दोनों पार्टनर्स में बांट देंगे। और किस रेशियो में बांटेंगे, जो हमारी ओल्ड रेशियो होगी उसी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, 18,000 बाय 2/3 एंड 18,000। ओके, 18,000 इंटू में 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 6 एंड ये 2, तो ए को मिलेगा आपका 12,000 एंड बी को मिलेगा आपका 6,000। तो ये होगी हमारी पहली एंट्री जो हमने कर ली। चलिए ठीक है, तो जो हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल थी वो उसकी हम एंट्री कर चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इसमें क्या करेंगे अब हम करेंगे गुडविल को एडजस्ट करेंगे। तो देखिए जो कैपिटल के रूप में कितना आ रहा है, 30,000 आ रहा है। ओके, तो इसकी एंट्री बनाएगी कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये जो सी है अपने साथ ये लेके आ रहा है। ओके, चलिए ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, चलिए ठीक है, तो इसका अमाउंट जरा हम पुट कर देते हैं। देखिए, तो 30,000 तो कैपिटल है, तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, बिल्कुल सही, कोई इशू नहीं है सर। उसका प्रीमियम कितना है, प्रीमियम हो रहा है यहाँ पर 8,000 जो अपने साथ लेके आए हैं। ठीक है, देन उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा 38,000। चलिए ठीक है, अब उसका हम क्या करेंगे सर, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये वाला अमाउंट, और जो 2,000 है ये अब ये लेके नहीं आया, तो लेकिन पे तो करना ही पड़ेगा ना, तो जो ये अमाउंट लेके नहीं आया इसको हम क्या करेंगे, सी का जो करंट अकाउंट है ना बेसिकली उससे इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ओके, सी के करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, तो हम क्या करेंगे, अब 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग नोट बना देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा वर्किंग नोट हो जाएगा यहाँ पर।
वर्किंग नोट क्या हो गया हमारा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेसिकली हमको फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस ओके। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर दूसरे तरीके से निकाल लेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं, इसको निकालने का तरीका क्या होगा आपका, ले ओके, लेट टोटल शेयर, टोटल शेयर 1, यहाँ पर लिखेंगे सी शेयर। सी का शेयर कितना है सर, सी का शेयर है आपका 1/4, सी का शेयर हो गया 1/4। उसके बाद रिमेनिंग शेयर्स, रिमेनिंग शेयर 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 3/4। ओके, अब ए को कितना मिलेगा, एज शेयर, ए को कितना मिलेगा सर, जो टोटल शेयर है उसका 2/3, ये होगा आपका 6/12, एंड बी का जो शेयर होगा, 20 शेयर टोटल इंटू में 1/3, ये होगा आपका 3/12, एंड सीज शेयर कितना है आपका 1/4। तो बेस इक्वल करने के लिए इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 3/12। तो हमारे सामने जो न्यू रेशियो निकल के आया है वो क्या है हमारे सामने, देखिए न्यू रेशियो हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देंगे हम एनपीआर। बेसिकली एनपीआर कितना हो गया आपका 6:3:2। इसको हम थोड़ा सॉरी, ये आपका 3 है, तो इसको थोड़ा और शॉर्ट कर लें तो ये हो जाएगा आपका 2:1:1। अब हम यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगी, कैसे निकलेगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये निकलेगी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो ओल्ड कितना था आपका, ओल्ड रेशियो था हमारे पास 2/3, तो 2/3 माइनस 2/4 रेशो 1/3 माइनस 1/4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, तो 8 माइनस 6 रेशो 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा हमारे लिए ये हो जाएगा आपका 2:1। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारे पास में 2:1। चलिए, तो एक चीज़ अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब क्वेश्चन आपका सिंपल हो और आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो, आपको केवल इतना बोलता हो कि एक पार्टनर आ रहा है और वो इतना शेयर लेके आ रहा है, ठीक है, सिंपल इतना ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो इस केस में जो हमारी ओल्ड रेशियो होती है ना, तो जो हमारी ओल्ड रेशियो होगी वही क्या बन जाएगी हमारी, वही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाती है, ठीक है। तो 2:1 क्या हो गया, हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गई। चलिए अब क्या करेंगे इसमें, देखिए अब इस तरह से करेंगे। देखिए इसमें यहाँ हो जाएगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और जो करंट अकाउंट से कर देंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 8,000 जो अपने साथ कैश में लाया है, 2,000 उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे, और इन दोनों को हम बांट देंगे 3:2 में, तो हो जाएगा आपका 6,667 एंड 3,3,3,3। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, ओके देखते हैं चलो। ओके, व्हेन न्यू एंड इनकमिंग पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखिए इस वाले केस में क्या बोलता है वो, जो नया पार्टनर है ना वो अपने साथ कुछ भी या फिर एक भी अमाउंट लेके नहीं आया प्रीमियम का, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन के क्या कहता है ये, एक बार इसको हम डिकोड कर लेते हैं क्वेश्चन को। ऑन द एडमिशन ऑफ राव, गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड 30,000। ओके, राव is to get 1/4 of his share of profit. Previously, Murthy and Shah shared profit in the ratio 3:2. Rao is unable to bring amount of goodwill. Past tense is guarantee. Goodwill does not exist in the books. Okay. तो क्या कहता है आपका, जब गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती और जब गुडविल एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे। देखिए तो अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम तक जो गुडविल थी वो कितनी थी, 30,000 थी, 30,000 है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कौन आ रहा था ऑन द डिविजन ऑफ राव, देखो तो राउज शेयर ऑफ गुडविल,
राव का कितना हिस्सा बनता था गुडविल का, देखिए 30,000 इंटू में उसका शेयर कितना है, 1/4। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से क्या 4, 28 4 5 20 7500। ओके, तो ये कितना हो गया 7500, यानी कि जो हमारे सामने कौन राव था, राव को कितना अमाउंट लेके आना था, इतना अमाउंट लेके आना था, बट वो अमाउंट नहीं लाया, तो इसको उसके हम करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो जब वो अपने साथ कोई पैसा लेके नहीं आया, तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री जो बनती है प्रीमियम वाली, वो एंट्री नहीं बनेगी, यहाँ पर सीधा एंट्री बन जाएगी डिस्ट्रीब्यूट करने की। ओके, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, देखिए एंट्री बनेगी राउस करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्तिज करंट अकाउंट, मूर्तिज कैपिटल अकाउंट, सॉरी, एंड टू शाह कैपिटल अकाउंट। ओके, तो ये हो गया हमारा, इस दोनों में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए ठीक है, तो कितना अमाउंट है, 7500 है। अब देखिए 7500 को हम किस तरीके से मूर्ति और शाह में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो बट अभी हमने बात करी थी कि अगर क्वेश्चन में सिंपल गिवन हो और आपको रेशियो दे रखा हो, तो जो हमारी ओल्ड रेशियो होती है वही क्या बन जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाती है। तो इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी यही हो जाएगी, तो 3:2। तो हम क्या करेंगे, इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4500 और 3000। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए का क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड में क्या बोलेंगे, गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट, ये हो गया आपका। बी बात करते हैं, गुडविल एग्जिस्ट, तो हम क्या करेंगे, 10,000 को पहले हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो बी पार्ट करते हैं इसमें। ओके, तो बी में क्या करेंगे सबसे पहले हम, तो बी में हम करेंगे, अम, देखिए मूर्तिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके, खास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका, गुडविल हमारी कितनी है, 10,000 है। ओके, तो 10,000 गुडविल को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास रेशियो दिया था 3:2, तो ये हो जाएगा, इसको बांटेंगे तो 5 6, तो 6000 और 4000, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट में, ये हो गया। चलिए ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, उसके बाद सेम एंट्री बनेगी, ये वाली एंट्री जो है दोबारा से यहाँ पर सेम एंट्री जो है वो बन जाएगी बी पार्ट के अंदर में, सेम एंट्री। चलिए ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखिए 34th है ये क्वेश्चन। चलिए देखिए, अ, चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर ए बी सी। ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ए बी सी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो दे रखा था 5:4:1। चलिए, तो ए बी सी, इनका जो रेशियो है वो है आपका 5:4:1। एंड आगे डी एंड ई, ये दो पार्टनर भी आ रहे हैं, तो जो नया रेशियो हो गया वो हो गया आपका 3:4:2 2:1। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। चलिए यहीं पर सीधा हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ये वर्किंग नोट में है आपका। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो हम पहले किसका निकालते हैं, ए का निकालेंगे, बी का निकालेंगे और फिर सी का निकालेंगे। तो ए के ओल्ड शेयर हो गया 5/10 माइनस 3/12। ओके, रेशियो 4/10 माइनस 4/12, एंड सी का हो जाएगा आपका 1/10 माइनस 2 बाय, ओके एक मिनट, लेट्स एक मिनट, तो ये हो जाएगा आपका 1/10, एक, ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, तो 1/10, 1/10 माइनस 2/12।
चलिए ठीक है, 2/12 मतलब ये रहा आपका। अब करते हैं सॉल्व इसको, तो ये हो जाएगा आपका नीचे 120, ये हो जाएगा 60 माइनस 30, यहाँ पर हो जाएगा आपका ओके, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 12 4 ज़ा 48 माइनस 40, एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका 120 12 माइनस 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30 अपॉन में 120 रेशो 8 अपॉन में 120, और ये हो जाएगा आपका माइनस 8 अपॉन में 120, ठीक है। तो अगर हम, ये हमारे सामने रेशो आ गई, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए ये जो दो पार्टनर है, ये जो दो पार्टनर है बेसिकली ये आपके किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके सेक्रीफाइसिंग कर रहे हैं, और ये आपका सेक्रीफाइसिंग होगा, और ये जो पार्टनर है बेसिकली क्या कर रहा है, आपका गेन कर रहा है। तो यानी कि ये भी कंपनसेट करेगा इन दोनों को। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 15:4। तो ये हो गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, इसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कह देंगे। चलिए अभी हम क्वेश्चन देखते हैं आगे, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। और डी इज टू पे 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए, ओके, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इधर ऐसे, डीज शेयर ऑफ गुडविल, डी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, 90,000 है। तो इसके बेसिस पे हम पूरे फर्म की गुडविल निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा लेंगे डीज शेयर, डी का शेयर कितना है, डी का शेयर है आपका, यहाँ लिखा हुआ हमारे सामने डी का शेयर 2/12, ओके। तो इसका फर्म्स गुडविल, इसके बेसिस पे फर्म की गुडविल निकल जाएगी, फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 90,000, इसका रेसिप्रोकल बाय 2, ये हो जाएगा आपका 6 5,40,000, ये आपकी क्या हो गई, फर्म की गुडविल हो गई, ठीक है। अभी हम देखते हैं आगे, क्वेश्चन में क्या बोला था। और अब ये बोलता है क्वेश्चन में कि ओके, टू न्यू पार्टनर डी एडमिटेड अनेबल टू गुडविल शेयर, बोथ पार्टनर इंट्रोड्यूस 1,20,000 रुपए ईच एज देयर कैपिटल, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ये बोला है कि ई जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ई अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि जो हम कहें, अगर ई अपने साथ गुडविल का कोई भी शेयर लेके नहीं आया है, ओके। तो ये ई जो है अपने साथ गुडविल का कोई भी शेयर लेके नहीं आया, लेकिन उसका शेयर कितना बनता है वो निकाल लेते हैं। इज शेयर ऑफ गुडविल, ई का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा सर, टोटल फर्म की गुडविल है 5,40,000, ओके। इन अब ये कितना हो जाएगा, 5,40,000, ये हमारा गुडविल, फर्म की गुडविल हो गई, ओके। तो इसके अंदर में जो पार्टनर आया उसका शेयर कितना होगा, 1/12, तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको हम करेंगे तो 6 से डिवाइड किया इसको, तो 6 से होगा, 6×9 = 54, ओके, और यहाँ पर 90 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 45,000। चलिए ठीक है, यानी कि ई का जो शेयर है वो 45,000 हो गया, डी जो है अपने साथ कितने लेके आया, 90,000 लेके आए हैं। और अगर बात करें इसको गेन जो हो रहा है, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं हम सीज शेयर ऑफ गेन, सीज शेयर ऑफ गेन, सी को कितना गेन हुआ है हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए 5,40,000 इनटू में गेन कितना हुआ इसको, 8/120, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, सिमिलरली इसको करेंगे हम तो 2, और ये 9,000, और ये 2 4,500 इंटू में 8, तो ये हो जाएगा आपका 0 34 4 36, तो हो जाएगा 36,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका गेन। चलिए ठीक है, अब इसके हम एडजस्टमेंट की एंट्री बना लेते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री बनाते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो इसकी एंट्री बनेगी, देखिए क्या हो जाएगी सर, कौन कौन देगा इसके अंदर में, पहले तो हम सी को लिखते हैं, सी कितना देगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इज करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट,
उसके बाद फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थे कौन थे वो, ए और बी, टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ओके, टू बीस कैपिटल अकाउंट। देखिए सी कितना देगा, सी देगा 36,000, ये हो गया। ई का कितना बनता है शेयर, 45,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल 90,000 था। ओके, तो ये हो गया 90,000। अब इसके बाद बात करेंगे तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए बेसिकली शेयर था आपका 15 रेशो, तो ये हो गया सी का 36, 45, 90, तो इन सब का सम करेंगे 36, 45, 90, तो इसका हो जाएगा 171, तो हो जाएगा आपका 171। और 171 को हम 15/4 में डिवाइड कर देंगे तो एक का आ जाएगा 135,000 और जो सेकंड का हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा आपका 36,000। ठीक है, तो यानी कि ये कहता है कि ए को इतना मिलेगा और बी को इतना मिल जाएगा, तो यहाँ पर जाके हमारा क्या होगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी इससे जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है आपका हिडन गुडविल का, तो इससे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी यानी कि 35 क्वेश्चन आएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, हिडन गुडविल के क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। ऐसे ही करके सीरीज लेके आएंगे जिसमें हम सारे के सारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।